हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राम गोपाल। आज हम उर्दू के उपसर्ग कुछ डिस्कस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले उपसर्ग कौन कौन से उर्दू के हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं एक ले रहा हूँ उपसर्ग अल। अल का अर्थ होता है अवश्य के संदर्भ में आता है। डेफिनेट कोई इसकी चीज़ बता रहा हो, जैसे कि निश्चित। और इससे जो जुड़े हुए शब्द हैं जो हम एक वर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, अलबत्ता। तो इससे अल लगा हुआ है, इसमें अलबत्ता हो गया, कह सकते हैं। ये हमारा है सर्ग, और ये उसका अर्थ, ये निर्मित हम। इसके अलावा हमारे पास एन। एन का अर्थ होता है सही, ठीक। ठीक किसी समय की बात हो रही हो तो इससे जुड़े हुए शब्द हमारे पास आते हैं। एन वक्त क्या हो सकता है, मौका। और भी शब्द हो सकते हैं जहाँ जहाँ एन लगा सकते हो। और इसके अलावा हमारे पास एक कम, जैसे कम लगा करके जो हो जाता है, कम मीन्स तो ही होगा, अर्थ उसका कम मीन्स थोड़ा ही होता है। इसे हम कह देते हैं कम उम्र भी होता है, कमजोर भी होता है। ठीक है, कम स्किन भी हो सकता है। इस तरह से कम वाले होते हैं, और खुश वाले वर्ड कई आते हैं। खुश मीन्स तुम्हारा संदर्भ इसका होता है अच्छा, या उत्तम भी कह सकते हैं, मतलब किसी चीज की उत्कृष्ट उसको बताने के लिए है, आपको सुपरलेटिव डिग्री के रूप में। जैसे किस्मत में अगर जोड़ दें हम, खुश किस्मत, की किस्मत अच्छी हो। ऐसे ही खुश दिल भी हो सकता है। खुशबू, बू मीन्स होता है गंध, खुशबू मीन्स हो जाएगा तब अच्छी गंध, इसे सुगंध भी कह सकते हैं। और खुशहाल, देखिए हालात बहुत अच्छे हैं तो खुशहाल। और इसी तरीके से एक वर्ड आता है उपसर्ग के रूप में जिसको यूज किया जाता है, गैर। गैर का अर्थ हमारा वही होता है, पराया। गैर का जो अर्थ होता है वो पराया, मूल रूप से तो यही होता है। या इससे अर्थ भी दूसरा हो सकता है इसका, भिन्न, इससे अलग के संदर्भ में। तो जैसे हमारे पास बहुतायत में यूज होने वाला वर्ड है गैर कानूनी। गैर वाजिब, और गैर हाजिर, जो अनुपस्थित है। फिर ठीक है, इस तरह के और वर्ड हो सकते हैं जिनमें हम गैर को लेते हैं उपसर्ग के रूप में। इसी तरीके से हमारे पास आता है दर। दर मीन्स मीन्स होता है दरमियान, जैसे होता है में। दर मीन्स होता है में। और इससे बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे दर असल, दरअसल भी हो गया, दरकार भी हो गया, दरकिनार भी हो गया। और एप्लीकेशन को कहते हैं दरखास्त, दरगाह भी है। इस तरह से बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं। दरमियान भी हो सकता है। तो इस तरह से जितने भी वर्ड में दर लगा हुआ है तो वो हो सकते हैं। इसके अलावा है ना। तो ना तो मीन्स होता है किसी चीज़ की कमी, अभाव। जैसे बहुत सारे वर्ड देखे हमने, नादान, ना लगा है। इसके अलावा ना उम्मीद, कि कोई उम्मीद ना बची हो,
फिर क्या कह देते हैं? ना उम्मीद, ना पसंद, पसंद नहीं है तो ना पसंद, और नाराज, और लायक नहीं है वो लायक। इस तरह के जितने वर्ड हैं, नामुमकिन भी है, तो ये सारे वर्ड जिसमें ना लगा हुआ है वो ना उपसर्ग वाले हैं, जो उर्दू के हैं, जो हमारी हिंदी में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा वे बहुत वर्ड यूज होता है। वे मीन्स होता है किसी चीज के बिना। जैसे बेईमान, में ईमान ना हो तो वर्ड हो जाता है बेईमान। बेअसर, असर कारक ना हो, बेअसर हो गया। बगैर काम के कोई जाए तो बेकाम कह सकते हैं उसको। ऐसे ही का कोई नाम ना हो तो बेनाम, तो कोई परवाह ना हो तो बेपरवाह। इस तरह से, और बेलगाम, जो बगैर किसी नियम कानून से चल रहा हो तो उसे कहते हैं बेलगाम। जैसे बे वाला बिना वाले हो जाएंगे। और एक वर्ड आता है बद, सर के रूप। बद मीन्स होता है बुरा। जैसे सिंपल है बदनाम, बदकिस्मत। बदकिस्मत भी हो सकता है, और जिसको तमीज ना हो तो बदतमीज। ऐसे ही बदनाम हो गया, बदतमीज हो गया, बदबू। खुशबू की जगह बद मतलब बुरी बू हो जिसमें, तो बदबू हो जाएगा। और अभी हम ऊपर बात कर रहे थे, गलत हुआ। और इस तरह से बद हजमी भी होता है। हाजमा गड़बड़ हो तो उसमें बदहजमी कहेंगे उसको। इस तरह से जितने शब्द हैं बद वाले, बद मीन्स बुरा। और इसके अलावा हम कह सकते हैं हमारे पास पर, इसके आ जाएगा बर। बर मीन्स होता है ऊपर, ठीक है, या किसी चीज से बाहर। तो जैसे दूसरा इसका अर्थ निकलता है बाहर। जैसे बर्खास्त, नौकरी से कोई बाहर कर दिया जाए तो उसे कहते हैं बर्खास्त। और कोई बर्दाश्त के बाद एक सर्ग यूज होता है बिल। बिल मीन्स होता है साथ, से। इसमें ज्यादा कुछ नहीं जो यूज किए जाते हैं, एक होता है हमारा बिल्कुल। एक उपसर्ग है हमारा ला। ला मीन्स होता है बिना। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। एक है का इलाज ना हो, लाइलाज। लाचार, ये उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। लाजवाब। जो परवाह ना करता हो तो लापरवाह। बहुतायत में इस्तेमाल होते हैं वर्ड। अलावा हमारे बारिश ना, बारिश को लावारिश, को लापता। इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं, लेकिन ये वर्ड हम बहुतायत में यूज करते हैं और हमारी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए हमको। और हम मीन्स होता है समान। ये वो वाला हम नहीं, लेकिन जब वो हम कई जगह यूज करते हैं, जो हमारे शब्द बनते हैं सर के साथ, एक ही उम्र के हो तो कह दिया जाता है हम उम्र। हमदम, मेरे हमदम मेरे दोस्त। हमदर्द, हम शक। हम बहुतायत में इस्तेमाल
और भी सर, आला, हमने वाला, मतलब क्या है, जो चीज़ें समान बताती हों उन चीज़ों में इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। इस तरह की उर्दू वाले शब्द हो गए इतने। अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो उपसर्गों को लेकर के परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। उन शब्दों को हम रिपीट कर लेते हैं। जैसे हमारा हमने पढ़ा था सदाचार, वर्ड है हमारा सदाचार। तो ए हमारे इसमें जो उपसर्ग लगता है, उपसर्ग पूछ लिया जाए तो इसमें होता है सत। सत है आचार जिसका, तो एक वर्ड बनता है जो पूछा गया था, निबंध। निबंध जब हम पढ़ रहे थे नी के बारे में, नी उपसर्ग के बारे में, तो उपसर्ग इसमें आ जाएगा नी। ऐसे ही हमारे पास है दुराचार, पूछा गया है परीक्षा, दुराचार में हमारा हो जाएगा दो उपसर्ग। पराजय में आसान है, पराजय में उपसर्ग हो जाएगा हमारा परा। उल्लास, इंपॉर्टेंट, उल्लास में उत होता है, उत उपसर्ग होता है। ऐसे ही हमारे पास दुर्गम है, दुर्गम में हमारा दूर हो जाए। ऐसे ही दुष्कर्म है अगर, तो यहाँ पे दूर की जगह दुष हो जाए। इस तरह से ही हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे प्रख्यात है, पूछा गया है, प्रख्यात में पढ़ा था, तो इसमें आ जाएगा हमारा प्रा उपसर्ग आ जाएगा। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं। अधोगति में पूछा जाए या पूछा जाए जो अधोगति, तो इसमें आ जाता है हमारा अधः, अधः, अधोगति। इस तरह से जितने भी आए हमारे पास, उद्दंड हो चुके हैं पहले ही, इसमें हमारा आ जाएगा इस तरह से जो प्रश्न हैं बार बार पूछे गए, का एक बार अभ्यास भी हमने कर लिया, और जितना अभी तक हमने बताया उन सभी का आप अभ्यास कर लेंगे तो जितने प्रश्न दो या तीन हमको मिलने वाले हैं 23 तारीख की परीक्षा में, या और भी एग्ज़ाम जो कोई देता है, वनडे एग्ज़ाम, जहाँ भी हिंदी के कुछ आते हैं हमारे पास उपसर्ग प्रत्यय, वहाँ हम आसानी से सब कर सकते हैं। तो इनका बार बार अभ्यास करिए, और जब आप दोबारा देख रहे हो तो स्पीड बढ़ा करके 1.5x या 2x पे देख सकते हैं, तो आप जल्दी से इस चीज़ को रिवाइज कर लेंगे और परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।